न्यूज़ तो सुनी ली होगी आपने। जस्टिस इज सर्व्ड की हूँ और ये भी देखा है। देश के तो जो हालात हैं इस टाइम पे, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी वही है कि इसी जन्म में सब कुछ भोग के जाना है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तबीयत ज़रा ख़राब होने की वजह से मैं कल भी आपसे मिलने नहीं आ पाई थी और ये भी 2 दिन मैंने बस थोड़ा थोड़ा जो शूट किया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहाने जाने से पहले सोच रही थी कि कपड़े लगा दूं मशीन में। सुबह सुबह से एकदम चिलचिलाती सी धूप निकल जाती है गर्मी में, सूख भी जाते हैं। लगाए ही नहीं मैंने, अब उसी टाइम पे लगाऊंगी 12 साढ़े 12 बजे। पूजा कर लूँ, पूजा करके फिर आपको दही दिखाऊंगी कैसी जमी। बड़ी बढ़िया सी जमती है दही। अगर रोज़ आप कंज्यूम करते हो घर में, देखिए कितनी चीज़ें बन जाती है दही से। बाहर से दही वही नहीं मंगाना चाहिए। अगर इतनी अच्छी दही घर में ही जम जाती है तो घर पर रोज़ ही दही जमाना चाहिए। उतने ही आप लिमिटेड उसमें जमाइए ना, कि बस वो थोड़ा सा जामन निकाला आपने, खा पी के ख़त्म, फिर रात में दूसरी दही। क्योंकि जो जामन निकालते हैं उसका क्या है कि जैसे कुछ ज़्यादा दिन तक वही जामन चल रहा है, ठीक है। एक डाल दिया, फिर उसमें से निकाल दिया, फिर वो डाल दिया, फिर तीसरे में से निकाल दिया, फिर वो जामन डाल दिया, तो कुछ ही दिनों में 7-8 दिन में वो थोड़ा खट्टापन सा उसमें ज़्यादा होने लग जाता है। मतलब थोड़ी ख़राब सी, जैसे अच्छा टेस्ट नहीं आता दही में। तो 3-4 दिन का जामन हो, उसके बाद में उसको चेंज कीजिए। छोटी सी पैकेट दही की या फिर मिठाई की दुकान से जो दही मिलती है सादा दही, वो मंगा लीजिए, घर पे अच्छी जम जाती है। और देखिए प्रीवियस व्लॉग को मैंने जहाँ एंड किया था तो रात में मैंने दही जमा के रखी थी और सुबह जब जम गई तो मैंने उसको रख दिया था उठा के फ्रिज में। तो दही कभी भी आप जमाएं तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर से रखिए, वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाती है। और बर्तन जो रात में धो के रखे हुए थे इसको मैंने लगा लिया है। मैं पूजा करने के बाद ही ये काम रोज़ ही करती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए दही कितनी अच्छी जमी है। इतनी बढ़िया और गाढ़ी जमती है कि दही को आप पीसेस करके निकाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ ऊपर तक पूरा जो झाग था भरा हुआ था, बट जब दही जम जाती है तब वो झाग थोड़ा नीचे बैठ जाता है। ये देखिए बिल्कुल थिक जमी है, जबकि जिस दही से मैंने जमाया था दही को, आपने देखा था कि उसका एक्सेस वाटर ही खाली मैंने निकाला था, तब भी वो इतनी गाढ़ी नहीं हुई थी। बट जिस तरह से मैं जमाती हूँ ऐसे दही अच्छी जमती है। तो बस आपको पहले दही दिखानी थी, तब तक मैंने यहाँ पे दूध भी चढ़ा दिया था और चाय बनने के लिए रख दी। मम्मी के भी आने का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे चाय बनाने के बाद में, और फिर फ्रूट्स वगैरह सारे मंगाए थे बाज़ार से क्योंकि बिल्कुल भी नहीं थे। तो अभी इस सीज़न पहली बार घर में आम आया है, दिखाती हूँ आपको। एक तो मैंने खा के देखा है, बट ये जो आया है तो इसी दिन मैंने आम नहीं खाया है, मैंने उठा के फ्रिज में लगा दिया था। और दूसरे दिन फिर उसको मैंने सुबह से पूरा पानी में भिगो के रखा अपने लिए और आंचल के लिए, और कम से कम 3-4 घंटा वो भीगा रहा है, उसके बाद मैंने खाया है। वरना फिर उसमें फुंसी फोड़े निकल आते हैं, तो आम को पानी में भिगो के ही खाना चाहिए। ये देखिए शक्ल जितनी अच्छी है आम भी उतना अच्छा है। अब हेम सागर आम और लंगड़ा आम ये सब फेमस है यहाँ पर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ये वाटरमेलन मंगाया, काफ़ी बड़ा सा था,
तो फ़िलहाल तो उसको फ्रिज में लगा दिया और दूसरे दिन निकाल के ही खाती हूँ मैं। बस यहाँ कपड़े लगाए हैं मैंने धोने के लिए और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे थोड़ा लो फील भी हो रहा था और रात में तो जो हुआ मेरे साथ में वो मेरी ही गलती है। डायरेक्ट ही आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ और इस टाइम पे देखिए हल्का सा छुटपुट उजाला भी हो गया है। गर्मी है तो जल्दी उजाला हो जाता है। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। न्यूज़ तो सुनी ली होगी आपने, जस्टिस इज सर्व्ड। तो रात में मैं जल्दी ही सो गई थी क्योंकि तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ और सुबह जल्दी ही उठती हूँ मैं, तो उठते ही ये खबर सुनने को मिली है। आप लोगों को इसके बारे में कब पता चला? देखिए, ये सब कुछ होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये जब होता है तो सभी की हानि होती है, सभी का नुकसान होता है, इसलिए ये सब होना अच्छा नहीं होता है। बट जस्टिस इज सर्व्ड। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, और किसी को हानि पहुंचाएंगे, बुरा करेंगे, मारेंगे तो फिर यही सब होता है। फिर और बचता ही क्या है। एकदम ही सुबह का समय है, जैसे ही उठी वैसे ही सबसे पहले यही न्यूज़ मिली। फ़िलहाल एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। चलिए, थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। सुबह थोड़ा आराम से बैठी रही हूँ, बहुत हड़बड़ी में, जैसे नहाना धोना कुछ नहीं किया मैंने। आराम से नहाई और जाके पूजा किया। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो साफ़ सफाई करके मैंने पूजा की और मुझे और भी जैसे नॉर्मल डेज से ज़्यादा मुझे टाइम लगा, क्योंकि नीचे झुकने में भी मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था। और बस ठीक है, जैसे तैसे भी मैंने सुबह की पूजा की संपन्न। और उसके बाद में सुबह से लेके रात तक न्यूज़ न्यूज़ और न्यूज़, बस यही चल रहा है इन दिनों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और बस यहाँ न्यूज़ देख रही थी मैं। उसके बाद में फिर से मैं चली गई थोड़ी देर आराम करने के लिए। अच्छा खासा रेस्ट किया है मैंने, और रेस्ट किया तो फिर फील भी अच्छा हो रहा था। सुबह मिली थी आपसे, अब कुछ 7:15 का टाइम हो रहा है, शाम का, रात ही बोल लीजिए। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है कमर में, क्या बताऊँ। ज़बरदस्ती बैठे ठाले जो फालतू की चीज़ें हो जाती हैं। खाना वाना खाने के बाद में रोज़ मैं एस्ट्रो के साथ में थोड़ा सा खेलती हूँ, तो वो बड़ा खुश हो जाता है जब मैं उसके साथ खेलती हूँ। उसको दौड़ा दौड़ा के जैसे मैं पीछे भागती हूँ ऐसा। तो मैंने क्या किया कि वो ज़्यादा और खुश हो जाएगा, मैंने हॉल की जो टेबल है ना, छोटी सी हल्की है, उसको मैंने ऐसे करके उठाया अचानक से, झटके से, तो वो कमर में पीछे लचक आ गई उससे। अब तो आप समझ लीजिए कि सारी रात में ढंग से सोई नहीं हूँ। मुझे इतना दर्द, अभी भी दर्द हो रहा है। बैठे ठाले ज़बरदस्ती की मुसीबत, मतलब मैं नहीं बुलाई। देश के तो जो हालात हैं इस टाइम पे, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। हालात सही नहीं हैं इस टाइम पे, ज़्यादा बाहर बाहर मत निकलिए। जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, जैसे न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं, सब कुछ सुबह से क्या, इन दिनों न्यूज़ के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है घर में, कुछ नहीं, न्यूज़ न्यूज़ और न्यूज़।
तो वही मैं बोल रही हूँ कि जैसा दिखा रहे हैं सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं, वैसे ही सावधानी बरतिए। सुबह 4:30 से भी थोड़ा पहले ही मेरी नींद खुल गई थी। नींद खुलते ही पता चल गया, न्यूज़ में आ गया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे अटैक हो गया है। आप लोगों को कब पता चला बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल अंधेरा रहते ही पता चल गया, भोर भी नहीं हो पाई थी ठीक से। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी टीवी की, देखिए आंचल है वो न्यूज़ सुन रही है। तो हमारे घर में न्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। वही है कि इसी जन्म में सब कुछ भोग के जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे भोगेंगे, लेकिन इसी जन्म में सब कुछ भोग के जाना है। फिर भी इंसान सुधरता नहीं है। चलिए, दर्द बड़ा हो रहा है मुझे, बस आगे मैं और कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।